हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर पर जो पैसेज हैं, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका एमसीक्यूज का वीडियो, इसका 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये सब वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले पैसेज से और देखते हैं कि पहला पैसेज हमारा क्या है और पहले पैसेज पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन हमारे हैं। अब देखिए, हम लोगों का जो पहला पैसेज है वो यहाँ से शुरू होगा, राइटिंग इन ए डायरी। यहाँ से हम लोगों का पैसेज है, आप लोग डॉट डॉट करके इसको लिख सकते हैं। तो आप लोगों का यहाँ तक हो जाएगा ऑफ माई चेस्ट, यहाँ तक आप लोगों का पहला पैसेज है। अब इस पैसेज पर बेस्ड जो 4 क्वेश्चन हैं हम लोगों के और फिर सीरियल से उसके 4 आंसर दिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर को देखते हुए पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, समय दीजिए। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आप लोगों से 60 का पूछेगा या एमसीक्यू से पूछेगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कि इस पैसेज पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज आई इन द पैसेज। अब देखिए, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है आई, आई का मतलब होता है मैं, यानी कौन है, आई कौन है इन द पैसेज, इस पैसेज में। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये डायरी जो थी, जिस डायरी से ये चैप्टर लिया गया है, ये डायरी एनी फ्रैंक एक लड़की के द्वारा लिखी गई थी। तो आई वर्ड यूज हुआ होगा तो किसके लिए, कि वो अपने लिए ही यूज की होगी। तो इसका हम लोगों का देखिए यहाँ से आंसर होगा आई इन द पैसेज। आई इन द पैसेज, पैसेज में इज मीन्स है कौन, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो लड़की का नाम था एनी फ्रैंक, वही आई है इस पैसेज में। यानी पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि हु इज आई इन द पैसेज, इस पैसेज में आई कौन है, तो हम लोग इसका आंसर देंगे आई इन द पैसेज इज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक है, आई जो है एनी फ्रैंक के लिए यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हैज सी राइटन समथिंग बिफोर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैज सी राइटन, सी मीन्स वह, राइटन मीन्स होता है लिखना, क्या वह लिखी थी, समथिंग माने कुछ भी चीज, बिफोर मीन्स होता है पहले। इस डायरी को लिखने से पहले क्या कोई चीज वह लिखी थी, तो इसका देखिए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, इस डायरी को लिखने से पहले वो कुछ नहीं लिखी थी। सी हैज नॉट राइटन, सी हैज नॉट राइटन, वह लिखी नहीं थी एनीथिंग, कोई भी चीज, बिफोर मीन्स पहले, इस डायरी को लिखने से पहले कोई भी चीज वह लिखी नहीं थी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डज सी थिंक। वाई मीन्स क्यों, सी मीन्स वह, थिंक मीन्स सोचती थी, दैट की नो वन विल बी इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि लेना, कोई रुचि नहीं लेगा इन हर म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है विचार, यानी कि वह क्यों सोचती थी कि कोई भी उसके विचारों में रुचि नहीं लेगा। तो ऐसा वह क्यों सोचती थी कि हम जो विचार इस डायरी में लिखेंगे, हमारे विचारों में कोई रुचि नहीं लेगा। म्यूजिंग्स मीन्स होता है विचार। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी थिंक्स, वह सोचती है, सी मीन्स वह, थिंक मीन्स सोचना, दैट की नो वन विल बी इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी रुचि नहीं लेगा, कोई दिलचस्पी नहीं लेगा इन हर म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स मीन्स विचार, उसके विचारों में, यानी वह सोचती थी कि उसके विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, इंटरेस्टेड नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि सी इज जस्ट, सी इज वह है जस्ट, केवल ए 13 ईयर, एक 13 वर्ष की स्कूल गर्ल, स्कूल की लड़की, इसलिए सोचती थी कि मैं केवल 13 वर्ष की एक स्कूल गर्ल हूँ, एक स्कूल की लड़की हूँ, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हूँ, इसलिए 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि वह सोचती थी कि एक 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के जो है विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट करिए, खोजिए, निकालिए, वर्ड मीन्स होता है शब्द,
फ्रॉम द पैसेज, ये जो ऊपर आप लोगों का पैसेज है, एग्जाम में आप लोग जैसे पैसेज को पढ़ेंगे तो उसमें से आप लोगों को खोजने के लिए कुछ वर्ड मिलेंगे। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस वर्ड के अर्थ को या क्या खोजने के लिए बात की गई है। पिक आउट द वर्ड, शब्द को खोजिए फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच जिसका मीन्स अर्थ है द सेम समान हो, एज किसके रूप में हो, थॉट्स, थॉट्स मीन्स होता है विचार, यानी थॉट्स के रूप में जिसका मीन हो, ऐसे वर्ड को हमें इस पैसेज में से खोजना है। तो देखिए इस पैसेज में आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब भी होता है विचार और थॉट्स का भी मतलब होता है विचार। तो ये दोनों जो वर्ड हैं थॉट्स और म्यूजिंग्स, इन दोनों का जो मीन होगा वो सेम होगा, यानी थॉट्स मीन्स भी विचार होता है और म्यूजिंग्स मीन्स भी विचार होता है। तो हम लोग ऐसे ही खोज करके राइट कर देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और अगला पैसेज क्या है और इस पर क्या बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का सेकेंड पैसेज स्टार्ट है वो यहाँ से है हम लोगों का कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा कागज में अत्यधिक धैर्य होता है। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं, यहाँ तक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर क्या है। आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को समझें, इस चैप्टर के समस्या का आप लोगों के समाधान हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु हैज मोर पेशेंस, हु हैज किसके पास, मोर पेशेंस, मोर मीन्स होता है अधिक, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, किसके पास अत्यधिक धैर्य है, किसके पास अत्यधिक सहन शक्ति है, देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा किसके पास अत्यधिक धैर्य है या अत्यधिक सहन शक्ति है। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, यानी क्वेश्चन हमारा बना है कि एनी फ्रैंक के अनुसार लोगों की अपेक्षा किसके पास अत्यधिक धैर्य होता है, अत्यधिक सहन शक्ति होती है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में है कि अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के अनुसार, उस लड़की के अनुसार, पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर, पेपर मीन्स होता है कागज, कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है देन पीपुल, लोगों की अपेक्षा, यानी एनी फ्रैंक के अनुसार जो कागज होते हैं वह लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सहन शक्ति रखते हैं, धैर्य रखते हैं। लोगों से आप कोई बात बताएंगे वो जाकर के तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति से कहेगा, लेकिन कागज में अगर आप अपने कोई मन की बात को लिख दिए तो कागज के पास ये धैर्य होता है कि वो कागज किसी को बताने नहीं जाएगा। तो इसका आशय ये है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज हर प्लान अबाउट हर डायरी, व्हाट वाज क्या था, हर प्लान उसकी योजना, अबाउट मीन्स बारे में, हर डायरी अपनी डायरी के, यानी अपनी डायरी के बारे में जो एनी फ्रैंक थी उसकी क्या योजना थी, उसका क्या प्लान था। तो आइए देख लेते हैं कि उसका क्या प्लान था। सी प्लान्ड, सी मीन्स वह, प्लान्ड मीन्स होता है योजना बनाना, वह योजना बनाई दैट कि सी वुड नॉट लेट एनी वन एल्स रीड, सी वुड नॉट लेट एनी वन, एनी वन मीन्स होता है कोई भी, एल्स माने अन्य, रीड मीन्स होता है पढ़ना, यानी वह योजना बना रही थी कि कोई अन्य व्यक्ति न पढ़े दैट डायरी, उस डायरी को, अनलेस जब तक कि सी गाट उसको मिल न जाए, गाट मीन्स प्राप्त करना, मिलना, मिल न जाए ए रियल फ्रेंड, रियल फ्रेंड का मतलब होता है असली दोस्त, रियल का मतलब असली, फ्रेंड का मतलब होगा दोस्त, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा कि वह योजना बनाई कि कोई अन्य दूसरा व्यक्ति तब तक उसकी डायरी को न पढ़े जब तक कि कोई उससे रियल का फ्रेंड न मिल जाए, एनी फ्रैंक को, ये हम लोगों का आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में है व्हाट वाज हर प्लान अबाउट हर डायरी। अच्छा ये तो हो गया हम लोगों का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट प्रोम्पटेड हर टू कीप ए डायरी, व्हाट मीन्स क्या, प्रोम्पटेड, प्रोम्पटेड का मतलब होता है प्रलोभित करना, ललायित करना, हर उसको, टू कीप रखने के लिए, कीप मीन्स रखना, ए डायरी एक डायरी को, क्या ऐसी चीज थी जो उसको ललायित कर दी, प्रलोभित कर दी एक डायरी रखने के लिए, क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो डायरी को रखना चाहे कि हम एक डायरी रखें और डायरी पर लिखें। तो देखिए क्या प्रोम्पटेड किया था उसको, सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, सी डिड नॉट है,
उसके पास नहीं थे एनी फ्रेंड, कोई भी दोस्त, उसके पास कोई दोस्त नहीं था एनी फ्रैंक के, दैट जो प्रोम्पटेड, और यही चीज उसको प्रोम्पटेड की, प्रलोभित की, ललायत की, टू कीप, रखने के लिए, ए डायरी, एक डायरी को। उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने मन की बात को कह सके, अपने अंदर के दर्द को बयां कर सके। इसलिए जो है वो चाहे कि हम एक डायरी को रखें और उस डायरी पर अपने सभी विचारों को रखें, अपने सभी मुसीबतों को डाल दें जो हमारे ऊपर बीती है, यही कारण था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट करना है एक वर्ड, एक शब्द हम लोगों को इसमें से खोजना है, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच मीन्स, जिसका अर्थ द सेम, समान हो, और किसके रूप में हो, लो इन स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स होता है भावना, भावनाओं में लो हो जाना, यानी भावनाओं का गिर जाना, यानी भावनाओं का गिर जाना। ये जो वर्ड है इससे मिलता जुलता अर्थ वाला हमको एक शब्द खोजना है। तो इस पैसेज से, तो इस पैसेज में हम लोगों को एक वर्ड मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में। वो वर्ड है हम लोगों का डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश, उदास, भावनाओं का नीचा हो जाना, यानी भावनाओं का गिर जाना। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड का जो मीन होगा, जो अर्थ होगा, वो समान होगा। तो आप लोगों का अगर इस टाइप से पूछे तो आप लोग जो है डिप्रेस्ड को जो है आंसर दे दें। अगर एमसीक्यूज में भी पूछता है तब भी आप लोग डिप्रेस्ड पर ही क्लिक करें। आइए देखते हैं अगला पैसेज क्या है, अगले पैसेज में क्या बोला है। अब देखिए अगला पैसेज जो हम लोगों का है, यहाँ से स्टार्ट है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यहाँ से है, अब मुझे स्पष्ट कहने दीजिए। और यहाँ तक हम लोगों का है, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी, यही कारण था कि मैं एक डायरी को लिखना क्यों शुरू की। अब देखिए यहाँ से आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर देखें। हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो में पूरी तरह से इस चैप्टर को हम आप लोगों को समझा दिए हैं 2 पार्ट में, आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताए हैं, तो आप लोग जरूर देखें। अगर देख लिए हो, पढ़ लिए हो, तो एग्जाम से पहले 1 बार 2 बार उसको फिर से रिवीजन कर लें, ताकि आप लोगों का इस चैप्टर का किसी भी प्रकार का डाउट ना आए। देखते हैं कि इस पर तीसरे जो पैसेज पर पहला क्वेश्चन क्या है, बेस्ट। तो व्हाट डिड सी वांट टू क्लियर, पहले ही क्वेश्चन में हमसे बोला है वाट मीन्स क्या, सी वांट, सी मीन्स वह कौन, एनी फ्रैंक, वांट मीन्स चाहना, चाहती थी, टू क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट करना, यानी एनी फ्रैंक क्या चीज थी जिसको स्पष्ट करना चाहती थी। तो देखिए इसका आंसर होगा सी वांटेड, वह चाहती थी, टू क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट करना, वह स्पष्ट करना चाहती थी, दैट की सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से, एलोन मीन्स होता है अकेला, यानी कि वह इस बात को स्पष्ट करना चाहती थी कि वह पूर्ण रूप से कंप्लीटली जो है अकेली नहीं थी, यानी सी वांटेड वह चाहती थी, टू क्लियर स्पष्ट करना, दैट की सी वाज वह थी, नॉट मीन्स नहीं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, एलोन मीन्स अकेली। ये हम लोगों का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वेयर देयर इन हर फैमिली, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स थे, देयर इन हर फैमिली, इन मीन्स होता है में, हर फैमिली यानी उसके परिवार में, यानी उसके परिवार में कौन कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि उसके परिवार में कौन कौन थे। तो देखिए इसका आंसर होगा सी हैड, उसके पास लविंग पेरेंट्स, लविंग मीन्स प्रेम करने वाले, प्यारे माता पिता थे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड और ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्षीय उसकी बहन थी जिसका नाम था मार्गोट, आप लोगों को पता होगा, यानी उसके पास प्रेम करने वाले अच्छे माता पिता और एक 16 वर्षीय उसकी बहन थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वाज द प्रॉब्लम, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स होता है समस्या, समस्या क्या थी, यानी एनी फ्रैंक को समस्या क्या थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, द प्रॉब्लम वाज, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, वाज मीन्स थी, दैट की सी कुड नॉट कन्फाइड, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, कन्फाइड का मतलब होता है, इस वर्ड का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, कन्फाइड का मतलब होता है भेद बताना, इन हर फ्रेंड, इन हर फ्रेंड मतलब कि अपने दोस्तों में, यानी कि उसकी समस्या थी कि वह अपने दोस्तों में भेद को नहीं बता सकती थी, अपने मन के भेद को, अपने विचारों को नहीं बता सकती थी, या हम लोग ये भी कह सकते हैं
कि उसकी समस्या थी कि वह अपने दोस्तों में अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाती थी। कन्फाइड का मतलब होता है भेद बताना, मन की बात बताना। तो ऐसा उसके पास कोई फ्रेंड ही नहीं था और यही उसकी समस्या थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पिक आउट द वर्ड। अब एक शब्द हमको चूज करना है, खोजना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से। दैट मीन्स, विच मीन्स, जिसका अर्थ द सेम समान हो और एज माने रूप में हो, किसके रूप में हो, बाउंड टू डू समथिंग। बाउंड मीन्स का मतलब होता है, बाउंड मीन्स जिम्मेदारी कह सकते हैं, टू डू करने के लिए, डू मीन्स करना, करने के लिए, समथिंग कुछ चीज, यानी कुछ चीज को करने की जिम्मेदारी, ये हमारा है। तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला हमको वर्ड खोजना है, तो इसमें हम लोगों को मिल जाएगा लायबल। लायबल का मतलब होता है जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, उत्तरदायी होना। तो किसी चीज को करने की जिम्मेदारी, किसी चीज को करने की सीमा, तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला जो वर्ड है हम लोगों का वो लायबल है। लायबल का भी मतलब होता है उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला पैसेज। टू एनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यहाँ से है हम लोगों का और यहाँ तक हो जाएगा आई डिसलाइक डूइंग सो, यहाँ तक है। तो आइए इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस देखते हैं, कराते हैं, उसके आंसर को बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों का, हु इज आई इन द एबव पैसेज। अब एबव मीन्स होता है ऊपर का, ये जो पैसेज हम लोग पढ़े इसमें आई किसके लिए यूज हुआ है, या हु इज कौन है आई इन द एबव पैसेज, ऊपर के पैसेज में आई कौन है। तो ये आप लोग अभी पढ़ें कि इस चैप्टर में आई जितनी बार यूज हुआ है एनी फ्रैंक के लिए हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर होगा कि एनी फ्रैंक इज, एनी फ्रैंक है आई है इन द पैसेज, इस पैसेज में, यानी कि पैसेज में जो आई वर्ड यूज हुआ है वो एनी फ्रैंक के लिए हुआ है। तो क्योंकि ये उसी की डायरी थी, वो अपने बारे में ही लिखी थी, तो एनी फ्रैंक इज आई, एनी फ्रैंक आई है, मैं है, इन द पैसेज, इस पैसेज में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट डू मोस्ट पीपुल राइट इन दियर डायरी। व्हाट मीन्स क्या, डू करते हैं, मोस्ट पीपुल, मोस्ट मीन्स अधिकांश, पीपुल मीन्स लोग, राइट मीन्स लिखना, इन हर डायरी अपनी डायरी में, यानी अधिकांश लोग अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अधिकांश लोग अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, एक लाइन में आप लोगों को देना है। मोस्ट पीपुल, अधिकांश लोग, राइट लिखते हैं, राइट मीन्स लिखना, फैक्ट्स, फैक्ट्स मीन्स होता है तथ्य, तथ्यों को इन दियर डायरी अपनी डायरी में, यानी अधिकांश लोग अपनी डायरी में तथ्यों को लिखते हैं, फैक्ट्स को लिखते हैं। ये हम लोगों का आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज किट्टी। किट्टी कौन है, तो किट्टी आप लोगों को पता होगा कौन है। आइए देख लेते हैं। किट्टी इज, किट्टी है द नेम, नाम, ऑफ द डायरी, डायरी का, ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक की डायरी का नाम जो है किट्टी है, क्योंकि वह अपने डायरी का नाम किट्टी दी थी इस चैप्टर में। तो आप लोगों को ये याद रखना है, आपसे पूछ सकता है हु इज किट्टी, किट्टी कौन है, तो किट्टी इज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम किट्टी है। चलिए इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पिक आउट द वर्ड, शब्द को खोजना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच मीन्स, जिसका अर्थ द सेम समान हो, किसके रूप में हो, राइट डाउन। अब देखिए दो वर्ड यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे, दोनों का हम बारी बारी से देखेंगे। तो राइट डाउन ये जो वर्ड है, अब राइट डाउन से मिलता जुलता अर्थ वाला एक शब्द हमको, एक वर्ड हम लोगों को खोजना है इस पैसेज से। तो राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, और इस पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है, देखिए ए वाला, जॉट डाउन। जॉट डाउन का भी मतलब होता है लिखना। तो अगर राइट डाउन अकेले आपसे पूछे तो इसका आंसर आप लोग देंगे, इससे मिलता जुलता अर्थ वाला जो वर्ड होगा वो जॉट डाउन होगा। और सेकेंड इसमें पूछा है टू बिगिन इमीडिएटली। टू बिगिन शुरू करना, इमीडिएटली का मतलब होता है शीघ्र, यानी किसी चीज को शीघ्र शुरू करना।
तो ये जो वर्ड है किसी चीज को इमीडिएटली तुरंत बिगिन करना, शुरू करना, तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला जो वर्ड होगा हम लोगों का होगा प्लंग। प्लंग का भी मतलब होता है एकदम इमीडिएटली बिगिन करना, यानी तुरंत किसी काम को शुरू कर देना। तो ये हम लोगों का यानी दोनों जो वर्ड है दोनों से मिलते जुलते अर्थ वाले ये दोनों वर्ड है। आप लोग इसको याद रखिएगा, राइट डाउन यानी जॉट डाउन और टू बिगिन इमीडिएटली यानी कि प्लंग, ये आप लोग पूरी तरह से याद रखेंगे। आइए देखते हैं पैसेज 5। पैसेज 5 यहाँ से हम लोगों का माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिता सबसे प्रिय पिता है, यहाँ से है हम लोगों का। और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, यहाँ तक है। तो आइए देखते हैं इस पे कौन सा क्वेश्चन बेस्ड है और उसके क्या आंसर हैं। अब देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ ओल्ड वेयर हर पेरेंट्स। हाउ ओल्ड कितने बूढ़े थे, कितनी उम्र थी, वेयर थे हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता की क्या उम्र थी, वेन जब दे गाट मैरिड। गाट मैरिड का मतलब विवाह करना, यानी उसके माता पिता जब विवाह किए एनी फ्रैंक के, तो उसके माता पिता की उम्र क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। हर फादर उसके पिता एनी फ्रैंक के पिता वाज थे 36 साल के, उसके पिता 36 के थे अर्थात 36 साल के थे। एंड और मदर उसकी जो माँ थी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल की थी। वेन जब दे गाट मैरिड, जब वो क्या किए, विवाह किए, यानी जब उसके माता पिता विवाह किए तो उसके पिता 36 के थे और उसकी माँ की एज जो थी 25 की थी। आप लोग इसको याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला है हम लोगों का अगला क्वेश्चन, वेन कब एंड वेयर और कहाँ। वेन मीन्स होता है कब, एंड और वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स थी। मार्गोट, मार्गोट जो उसकी बहन का नाम है वो बार्न, बार्न का मतलब पैदा होना, यानी उसकी जो बहन मार्गोट थी एनी फ्रैंक की बहन, वह कब और कहाँ पैदा हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर। मार्गोट वाज बार्न, मार्गोट वाज मीन्स थी, बार्न पैदा हुई थी, इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, इन जर्मनी, जर्मनी के, यानी मार्गोट जो उसकी बहन थी वह जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर पैदा हुई थी इन 1926 में। आप लोग इसको याद रखेंगे, मार्गोट जो थी वह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर 1926 में पैदा हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि वेयर डिड सी लिव। वेयर मीन्स कहाँ, डिड सी यानी वह कौन, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक वेयर मीन्स कहाँ, लिव रहती थी, लिव मीन्स रहना, अंटिल तब तक, सी वाज 4 जब तक कि वह 4 वर्ष की थी, यानी जब तक वह 4 वर्ष की थी तब तक एनी फ्रैंक कहाँ रहती थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि सी लिव्ड, वह रहती थी इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी, अंटिल तब तक, सी वाज 4 यानी कि जब वह 4 साल की थी, जब तक 4 साल की थी तब तक वह फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड। पिक आउट द वर्ड, एक शब्द को पिक करना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, विच मीन्स जिसका अर्थ सेम हो, समान हो और किसके रूप में हो, एज सैट डाउन हरीडली, सैट डाउन हरीडली, सैट डाउन क्या यानी नीचे बैठ जाना, और हरीडली मीन्स होता है जल्दी से, जल्दी से नीचे बैठ जाना। इस वर्ड से मिलता जुलता अर्थ वाला एक वर्ड हमें, एक शब्द खोजना है इस पैसेज में, तो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा ये वर्ड आप लोगों का प्लंक्ड डाउन। अब देखिए ये जो प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है भी जल्दी से, मतलब कि नीचे बैठ जाना, जल्दी से नीचे लिटा दिया जाना। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एनी फ्रैंक थी उसको जो है जब वह गई अपनी सिस्टर का, मार्गोट का बर्थडे था, तो मार्गोट के बर्थडे में उसको बहुत जल्दी से जो है प्लंक डाउन कर दिया गया, एक टेबल पर लिटा दिया गया था उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में। तो यही वर्ड हम लोगों का इसमें मिल जाएगा। आप लोग इसको एकदम ध्यान से समझ लें कि सैट डाउन हरीडली का मतलब होता है प्लंक्ड डाउन यानी झटके से बैठ जाना। तो ये दोनों वर्ड है, इन दोनों जो वर्ड का मीन होगा, जो अर्थ होगा वो समान होगा, इक्वल होगा। आइए देखते हैं अगला पैसेज क्या है हम लोगों का। अब अगला पैसेज है हम लोगों का आई स्टार्टेड राइट अवे, यहाँ से है हम लोगों का, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। और यहाँ तक हम लोगों का हो जाएगा डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। डेडिकेशन मतलब एक पवित्र समर्पण पर आती हूँ अपनी डायरी के,
तो आइए इस पर देखते हैं अब क्या क्वेश्चन बेस्ड है और इसके क्या आंसर हैं। तो देखिए अब यहाँ पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड सी स्टे। वेयर मीन्स कहाँ, डिड सी मीन्स वह, एनी फ्रैंक स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना, रुकना। अनटिल तब तक, तब सी वाज 6, यानी सी वाज वह थी, 6 माने 6 वर्ष की, यानी कि जब वह 6 वर्ष की थी तब तक वह कहाँ पर रुकी हुई थी, कहाँ पर रह रही थी। कौन, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जब 6 साल की हो गई तब तक वह कहाँ रह रही थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, सी स्टे। सी मीन्स वह, स्टे मीन्स रहना, रुकना। रहती थी इन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, अनटिल सी वाज 6, जब तक वह 6 साल की थी। यानी जब वह 6 साल की थी तब वह एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रहती थी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड हर बर्थडे पास विथ लिटल सेलिब्रेशन। वाई मीन्स क्यों, डिड हर बर्थडे, हर किसका, यानी एनी फ्रैंक का बर्थडे का मतलब जन्मदिन। पास मीन्स होता है व्यतीत हो जाना, गुजर जाना। विथ मीन्स साथ, लिटल सेलिब्रेशन। लिटल सेलिब्रेशन का मतलब होगा बिना उत्सव के, यानी कि क्यों एनी फ्रैंक का बर्थडे बिना किसी उत्सव के ही व्यतीत हो गया, बीत गया, कोई उत्सव क्यों नहीं मनाया गया। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हर बर्थडे पास्ट, हर बर्थडे उसका जन्मदिन पास्ट व्यतीत हो गया, गुजर गया, विथ लिटल सेलिब्रेशन बिना उत्सव के, बिना किसी जो है प्रोग्राम के, बिना उत्सव के बीत गया। बिकॉज क्योंकि हर ग्रांड माँ, उसकी जो ग्रांड माँ थी, जो उसकी दादी माँ थी, है डाइड, मर चुकी थी। यानी कि जिस साल उसका बर्थडे था उसी साल, मतलब जो बर्थडे उसका मनाया जाना था उसी वर्ष उसकी दादी का देहांत हो गया था, उसकी दादी मर गई थी। इसलिए बिना ही सेलिब्रेशन के उसका जो बर्थडे था वो व्यतीत हो गया। तो इसके आंसर में आप लोग स्पष्ट रूप से लिखेंगे, हर बर्थडे पास्ट, उसका जन्मदिन गुजर गया, विथ लिटल सेलिब्रेशन, बिना उत्सव के। बिकॉज क्योंकि हर ग्रांड माँ, ग्रांड मदर हैड डाइड, मर चुकी थी। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज द हेड मिस्ट्रेस। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रधानाध्यापिका, यानी प्रधानाध्यापिका कौन थी। वाई वाज द फेयरवेल, और वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, और विदाई क्यों थी, फुल ऑफ टीयर्स। फुल ऑफ टीयर्स का मतलब आंसुओं से भर जाना, और जो विदाई थी वह आंसुओं से क्यों भर गई थी, दर्द भरी क्यों थी फेयरवेल। और प्रधानाध्यापिका कौन थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मिस्टर क्यूपरस वाज द हेड मिस्ट्रेस। अब एनी फ्रैंक के स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका थी उनका नाम था मिसेज क्यूपरस, यानी मिसेज क्यूपरस, श्रीमती क्यूपरस वाज थी द हेड मिस्ट्रेस, यानी प्रधानाध्यापिका। और द फेयरवेल, जो विदाई थी, वाज फुल ऑफ टीयर्स, वह फुल ऑफ, भर गई थी, ऑफ टीयर्स, आंसुओं से। विदाई समारोह जो था वह आंसुओं से भर गया था। क्यों, सिंस बोथ, दोनों, द गर्ल, लड़की भी, यानी एनी फ्रैंक भी, एंड और हेड मिस्ट्रेस, यानी प्रधानाध्यापिका भी, दोनों लोगों के अंदर हैड डेवलप्ड, विकसित हो गया था। डेवलप का मतलब बढ़ गया था, विकसित हो गया था। ग्रेट माने बड़ा, अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव। क्योंकि हेड मिस्ट्रेस और इस लड़की एनी फ्रैंक, दोनों लोगों के बीच में बहुत गहरा जो है जुड़ाव बन चुका था। इसलिए जो विदाई थी, विदाई समारोह था, वह आंसुओं से भर गया था। तो स्वाभाविक ऐसा होता भी है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जब गहरा संबंध हो जाता है, अच्छा तालमेल हो जाता है, तो जब विदाई होती है तो एक दूसरे के लिए आंसू गिरना स्वाभाविक बात होती है। तो यही था वहाँ पर एनी फ्रैंक के साथ भी और मिस्टर क्यूपरस के साथ भी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन, जो ये वर्ड मिला है, उनकी दादी माँ का जो ऑपरेशन हुआ था, ये जो वर्ड मिला है ऑपरेशन, इसका वर्ब फॉर्म लिखने के लिए हमसे बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेट, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर में टोटल हम लोगों के 11 पैसेज हैं। 11 पैसेज का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो अभी तक हम आप लोगों को 6 पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे और उसके जो आंसर थे कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर की जो शेष
पैसेज वेस्ट क्वेश्चंस है और उसके आंसर हैं। तो हम आप लोगों को कराएंगे, एक पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे, उसमें कराएंगे। तो आज ये जो है इसको आप लोग पार्ट 1 समझे, इसके पार्ट 2 में शेष पैसेज को हम कराएंगे। आप लोग जो इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पैसेज वेस्ट क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर करके, या चैनल पेज पर भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों का ये चैप्टर तैयार होगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से इसके पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।